लाहौर हाई कोर्ट में आपका केस कब से नहीं लगा? मेरा केस अभी जनवरी में लास्ट हेयरिंग हुई थी, उसके बाद बेंच अवेलेबल नहीं है। क्या आज आपने तक दोबारा इख्तियार में उनको सब खत कुछ है। लिखा, रिक्वेस्ट की, दोबारा कोशिश किया आपने? मैं दोबारा अपना केस फाइल सीएम करवा के फाइल ईद कर के रही बाद? हूँ। अच्छा, हाँ ईद जी, के बाद। दरख्वास्त मैं उनको भी दोबारा दे रही हूँ कि मेरे केस को रोजाना की बुनियाद पर अर्जेंट बेसिस पर सुना जाए। जरा जाकर देखें तो सही, इन अदारों का कंट्रोल रियासत अपने हाथ में ले। आर्मी, पाक फौज, आला अदलिया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जरा जरा सी बात पर सोमोटो लेते हैं। वो बच्चे जो यतीम हैं, लवारिस हैं, क्या वो रियासत की जिम्मेदारी नहीं? अगर मुझे मार दिया गया, मुझे खामोश कर दिया गया, तो ये सबूत किस काम के? सुप्रीम कोर्ट आपको में मार मौजूद दिया है। गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये सियासी जमातें जो जो आज भी उन यतीमों लवारिस बच्चों को इंसाफ देने से महरूम हैं। आपके बच्चे कितने? मेरे 4 बच्चे हैं। अफशान लतीफ़ ने उन यतीमों को, लवारिसों को वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचाया। लाहौर हाई कोर्ट में आपका केस कब से नहीं लगा? मेरा केस अभी जनवरी में लास्ट हेयरिंग हुई थी, उसके बाद बेंच अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जज साहब सुन रहे थे आपको? जी सुन रहे थे, रिफॉर्म्स के लिए जज साहब कौन है और केस का जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब। थोड़ी डिटेल बताइएगा, कहाँ तक पहुंचा केस और क्या पेशरफ्त है इन केसेस में? काशाना जिसे स्कैंडल दिसंबर 2019 को इस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने खुद कहकर मुझसे रीड करवाई थी कि काशाना जिसे स्कैंडल पर गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाएगी, जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। मैं मानती हूँ कि उस वक्त जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब बाख्तियार नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, लेकिन आज तो वो मुल्क उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। क्या आज आपने तो उनके दोबारा इख्तियार में उनको सब खत कुछ है। लिखा, रिक्वेस्ट की, दोबारा कोशिश किया आपने? मैं दोबारा अपना केस फाइल सीएम करवा के फाइल ईद कर के रही हूँ। बाद? अच्छा, हाँ ईद जी, के बाद। दरख्वास्त मैं उनको भी दोबारा दे रही हूँ कि मेरे केस को रोजाना की बुनियाद पर अर्जेंट बेसिस पर सुना जाए। अगर मुझे मार दिया जब गया, उन्होंने आपको उस वक्त सपोर्ट की तो वो जी अभी भी मुझे उस करेंगे वक्त क्या? सपोर्ट की, उन्होंने पूरी हुकूमत को तलब कर लिया, आईजी पंजाब पुलिस को, तो इस जिसे वक्त कशाना का पोजीशन में है वो, इस वक्त आईजी पंजाब भी इस वक्त बहुत अच्छे जी आदमी है, डॉक्टर कशाना सलमान साहब, जी। और साथ ये चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो आपको उम्मीद है कि आपकी सुनवाई हो जाएगी? मुझे उम्मीद किसी हद तक ही है। चलें। कशाना जिसे स्कैंडल वो केस है जो इन अदारों में होने वाले चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार को बेनकाब करता है। मैं मानती हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का नहायत तारीखी किरदार है। उन्होंने दुनिया में जन्नत कमा ली, लेकिन 36 दारुल अमान पूरे पंजाब में हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गढ़ है चाइल्ड अब्यूज़ का, जहाँ से अब भी बच्चे केपीके में सप्लाई किए जा रहे हैं। ज़रा जाकर देखें तो सही, इन अदारों का कंट्रोल रियासत अपने हाथ में ले। आर्मी, पाक फौज, आला अदलिया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ज़रा ज़रा सी बात पर सोमोटो लेते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पर सियासी केसेस को लाइव चलाया जाता है, तो कशाना जिनसी स्कैंडल को क्यों नहीं? वो बच्चे जो यतीम हैं, लवारिस हैं, क्या वो रियासत की जिम्मेदारी नहीं? क्या सिर्फ अफशा लतीफ़ का फ़र्ज़ बनता है उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाना? अगर मुझे मार दिया गया, मुझे खामोश कर दिया गया, तो ये सबूत किस काम के? मैं सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट आपको में मार मौजूद दिया हूँ। गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये सियासी जमातें जो जो आज भी उन यतीमों लवारिस बच्चों को इंसाफ देने से महरूम हैं। मुझे बड़ी उम्मीद थी इमरान खान की हुकूमत जाएगी, नून लीग की हुकूमत आएगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, जो हुकूमतें आवाज़ उठाती रही थी अपोजिशन में, सबसे पहले आके कशाना जिनसी स्कैंडल को सुनेंगी। मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पीडीएम के वज़ीर आज़म होते हुए जेआईटी की तश्कील के लिए लेटर लिखा, निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ को लेटर लिखा जेआईटी बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस अभी भी ज़ेर समाअत है, लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। एफआईए में बच्चों के गायब होने के मैंने तमाम तर सबूत जमा करवाए। एंटी करप्शन में बच्चों के बजट में करप्शन के तमाम तर सबूत जमा करवाए। हुक्मरानों को लिखा, लेकिन ये इतना ताकतवर जिनसी माफिया है कि इसके सामने तमाम अदारे, तमाम हुक्मरान बेबस हैं, लाचार हैं। सिर्फ पाक फौज किरदार अदा कर सकती है कशाना जिनसी स्कैंडल में। पाक फौज का काम सिर्फ सरहदों पर, बॉर्डर्स पर आर्मी चीफ जो है वो किसी से डरते नहीं हैं, बिल्कुल और वो उनकी बड़ी खिदमत है, बिल्कुल और हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए आप अगर उनके नोटिस में लाई हैं तो बिल्कुल कुछ ना कुछ इस पे होगी और सुनवाई, का कोशिश किया भी उन्होंने पहले। बिल्कुल अब बहुत। मुझे ये बताइएगा आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे 3 साल तक तो स्कूल नहीं जा सके, 3 साल तक स्कूल नहीं जा ठीक सके, है। और अब भी ये सूरत हाल है कि 4-4 महीने की फीसें अदा ना करने से मेरे बच्चे घर बैठ जाते हैं। तो क्या आप उन्हें खुद पढ़ा रही हैं? खुद पढ़ा नहीं, अब तो जा रहे हैं स्कूल, जा अभी रहे भी हैं। 2 महीने की फीसें पेंडिंग है मेरे बच्चों की। अब जब स्कूल से नोटिस मिलेगा तो घर बैठ जाएंगे, कोई अरेंज होगा तो दोबारा उनकी फीस जमा आप होगी। क्या प्लान कर रही हैं, कोई एनजीओ खोलने का, या मैंने फ्यूचर प्लान पहले पूछा है, क्या फ्यूचर प्लान है? मैं एक ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए क्या इस पे जिनको काम शुरू है? नहीं, अभी मैंने काम शुरू करना है। ठीक हो बहुत से गया। महिर हज़ात हैं जो मेरी हेल्प करना चाह रही हैं, जो मेरे से जो आप राब्ते पे में हैं, ट्रस्ट करते हैं शायद। जो ट्रस्ट करते हैं। जब मैं सड़क पर रोज़गार कमाने के लिए निकली हूँ, तो आप यकीन करें, मुझे पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों की तरफ से कॉल्स आई
پاکستان میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر سب کی بھرپور کالز آواز آ اٹھائی. رہی ہیں، سب کی کالز آ رہی ہیں جن کی آنی چاہیے. ان کی نہیں ہے. ان کی آئی ہے؟ نہیں ان کی نہیں ان کے آئی کسی کال. بندے کی آئی ہے؟ نہیں. قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں راشد نصر اللہ، انہوں نے میرے گھر کا وزٹ کیا. جی خبر کر کے چپ، اس کے بعد بحالی ہوئی آپ کی نوکری پہ، ری انسٹیٹ ہوئی؟ نہیں مجھے ری انسٹیٹ نہیں کیا گیا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں بار بار پاکستان مسلم لیگ نون کی، یہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ افشا لطیف کے لیے کیا کریں یہ گے؟ آپ نے بڑی ڈیپ بات کی ہے، مطلب کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ میرے لیے کیا کریں گے؟ اگر عمران خان پاکستان مسلم لیگ نون کی جگہ پر ہوتا اس وقت، اگر سانحہ 9 مئی میں پاکستان مسلم لیگ نون ملوث ہوتی، عمران خان حکومت میں ہوتا، تو یقین کریں اب تک سب پھانسیوں کے پھندوں پر لٹک چکے ہوتے. عمران خان میں یہ پاور تھی، عمران خان میں یہ طاقت تھی. عمران خان نے ان کو بے گناہ جیل میں قید کروا دیا. اور عمران خان سرٹیفائڈ ملک دشمن ہو کر، چور ہو کر، دہشت گرد ہو کر، ملک دشمن ہو کر اب بھی عدالت میں حکومتی دماد بن کر بیٹھا ہے. وہی پاکستان مسلم لیگ نون جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے افشا لطیف کے لیے آواز اٹھاتی تھی. ایسا نہیں کہ اب کچھ نہیں کر رہی، اب بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف پی ڈی ایم کے جب وزیر اعظم تھے تب بھی کل میرے انہوں لیے نے دعائیں افطار کرتے بھی تھے. کیا بچوں کے ساتھ، بالکل وہ بالکل. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ میں بالکل یہی کہوں گی کہ آج افشا لطیف جیت چکی ہے. افشا لطیف نے ان یتیموں کو، لوارثوں کو وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچایا. پاکستان کی وزارت عثمیٰ پر بیٹھا ہوا شخص مجبور ہو گیا ان یتیم و لوارث بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنے پر.